पाखंड तो सब जगह कोई भी कर सकता है पाखंड। हमारे यहाँ कई नेता भी पाखंड करते हैं, कैसा करोगे, लेकिन क्या बोलोगे। पूरे देश दुनिया में बहुत ही कम समय में जिसने अपना नाम बनाया वो नाम बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। उनकी कथाओं में एक साथ लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। उनके दिव्य दरबार को अपनी आंखों से देखने वाले लोग उन पर अटूट विश्वास करते हैं और आजकल इसी दिव्य दरबार की वजह से वो चर्चा में आए और इसी के चलते विवादों में आए हैं। विवाद तो चलता रहता है। तो वहीं खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने चर्चा के दौरान बागेश्वर धाम के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे पहले भी बहुत सारे आश्रम व बाबाओं के बारे में चर्चा हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को बोलने का अधिकार है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। कोई को पहले समझ आता है तो किसी को बाद में समझ आता है कि सही बात क्या है। तथा इसी बातों के बीच में उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा को सुनने लाखों की भीड़ रहती है। एक कार्यक्रम 60 से 70 लाख रुपए का होता है। किसको शौक है इतने महंगे कार्यक्रम कराने का। 6 से 7 लाख जनता उन्हें सुनने पहुंच रही है। किसी को अभी समझ आएगा, किसी को परसों समझ आएगा और धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे। किसी को आने जाने से रोक नहीं सकते हैं। बाबा के चमत्कार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। मैं किसी बाबाओं के चमत्कार को नहीं मानता। वे अच्छी बात बोल सकते हैं, अच्छा संदेश व प्रवचन दे सकता है, लेकिन अच्छी बातें सुनना अलग बात है और इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, इसके पहले भी बहुत सारे आश्रम के बारे में, बहुत सारे बाबाओं के बारे में चर्चा हुई है। मेरा मानना है अब ये थी कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो प्रवचन तो कोई भी दे सकता है। मैं भी अपने भाषण में रोज प्रवचन देता हूँ। अब किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। जिसको पसंद नहीं, मतलब कई लोगों को पहले समझ आ जाता है, कई लोगों को 2 दिन बाद समझ आता है कि सही बात क्या है। अभी प्रदीप शर्मा महाराज जी के पीछे लाखों की भीड़ है। एक कार्यक्रम 60-70 लाख का होता है। अब किसको 100 के 70 लाख दे के कार्यक्रम कराने का, कौन इतनी दूर से सुनने जा रहा है। 6-6 लाख पब्लिक जा रही है। अब कई लोगों को अभी समझ में आएगा, कई लोगों को परसों समझ में आएगा, किसी को 4 दिन बाद समझ में आएगा। धीरे धीरे चढ़ जाएंगे लोग। लेकिन किसी को रोक भी नहीं सकते, ना किसी को जाने से रोक सकते, ना किसी को बोलने से। पाखंड करते इस टाइप के आरोप है। पाखंड तो सब जगह कोई भी कर सकता है पाखंड। हमारे यहाँ कई नेता भी पाखंड करते हैं, कैसा करोगे, लेकिन क्या बोलोगे। लेकिन चमत्कार जहाँ तक बात है, जो सूर्य निकलता है, सूर्य भगवान, इससे बड़ा चमत्कार दूसरा नहीं है। चंद्रमा निकलता है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। जो सही में चमत्कार है उसको बोल सकते हैं उनके चमत्कार। और इतने पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में पूरा सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसका 1 रुपये का बिजली बिल नहीं आता। रात को सोते समय डिम लाइट मिलता है चंद्रमा से, है ना, शीतलता वाला लाइट मिलता है, उसका 1 रुपये का बिल नहीं आता। इससे बड़े चमत्कार और क्या सकता है। उनके चमत्कार की बाकी सब पाखंड है। आप समर्थन करते हैं क्या उनके चमत्कार की? नहीं, देखिए, मैंने तो बनता हूँ, मिलने गया नहीं। मतलब चमत्कार तो मैं नहीं मानता। चमत्कार उसके अलावा कोई कर सकता है। हाँ, अच्छी बात कोई बोल सकता है, अच्छी बात बोल सकता है, अच्छा मैसेज दे सकता है, अच्छा प्रवचन दे सकता है। लेकिन अच्छी बातें भी सुनना अलग मैटर है, लेकिन उसमें अमल करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी